All right, can everyone hear me? सब लोग thumbs up भेज दें chat में अगर मेरी आवाज आ रही है. Okay, great. ठीक है, बस हम start करते हैं. 23 लोग हो गए. We're going to keep today's session short क्योंकि मुझे पता है इंटरनेट का प्रॉब्लम सबको आ रहा है. So हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी कवर कर लें. Alright, so अभी तक हमारे 3 सेशंस हो चुके हैं सी प्रोग्रामिंग के. अभी तक हमने ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं. एंड लास्ट वी लेफ्ट ऑफ, जो हमने लास्ट वीक आखिरी टॉपिक किया था, वो हमने इफ एल्स और स्विच पे छोड़ा था. सो हम अगला टॉपिक जो आज करेंगे, इट्स लूप्स इन सी. अच्छा, लूप्स का ऐसा है कि ऑलमोस्ट एवरी लैंग्वेज में सेम ही होते हैं. अगर आपको किसी एक लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो सिंटैक्स ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है, बट द ओवरऑल लॉजिक इज द सेम इन एवरी लैंग्वेज. पाइथन में, C++ में, जावा में. सो लेट्स स्टार्ट. सो लूप्स एक्चुअली होते क्या हैं? लूप एक ऐसी प्रोग्रामिंग कॉन्स्ट्रक्ट है जो एक या ज़्यादा स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करता है जब तक कोई कंडीशन ट्रू रहती है. लाइक अगर हमारे पास कोई कंडीशन गिवन हो, हम एक कंडीशन स्पेसिफाई कर देते हैं, एंड एज लॉन्ग एज दैट कंडीशन इज ट्रू, एक हमारा लूप, हमारा एक जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है, वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है. सो इससे हमें फ़ायदा क्या होता है? दिस सेव्स टाइम, इट रिड्यूसेस एरर्स, और इससे हमारी कोड की रीडेबिलिटी भी बढ़ जाती है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. इधर फॉर एग्जांपल अगर हमें एक टास्क मिला हो कि आपने नंबर्स प्रिंट करवाने हैं फ्रॉम 1 to 5. अब हम इसमें जो हमने अभी तक सीखते आए हैं, हम ये करते थे कि printf स्टेटमेंट डालते थे और एक एक करके अब हम 1 2 3 4 5 प्रिंट करेंगे. नाउ दिस इज ईजी, लेकिन ये एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ जाए कि प्रिंट नंबर्स 1 to 100, तो फिर हम बैठ के 100 printf स्टेटमेंट्स लिखेंगे. इट्स नॉट पॉसिबल. तो इसलिए हम लूप यूज करते हैं. लूप के साथ हमने बस इतना सा कोड लिखा है, ये हमारी लूप है, और उससे हमने ये 5 नंबर्स प्रिंट करवा लिए. एंड इसमें इफ यू वांटेड टू फॉर एग्जांपल प्रिंट 10 नंबर्स, आपको इसमें सिर्फ एक चीज चेंज करनी पड़ेगी और वो कंडीशन होगी. सो इसी लूप में अगर हमने 10 नंबर्स प्रिंट करवाने हो, ऑल वी वुड डू इज चेंज द कंडीशन हियर टू 10. सो isn't this a lot easier कि बजाय आप बैठ के printf स्टेटमेंट्स लिखते जाओ. सो इसलिए लूप्स यूज होते हैं. दे सेव टाइम, दे आर एफिशिएंट, एंड ये हमें बहुत ज़्यादा टास्क्स में हेल्प करते हैं. सो सी में 3 टाइप्स ऑफ लूप्स होते हैं, बल्कि पाइथन, जावा, इन सारों में भी तकरीबन यही होते हैं. फॉर, वाइल एंड डू वाइल, ये 3 मेन टाइप्स ऑफ लूप्स हैं. सो सबसे पहले इनको हमने 2 कैटेगरीज में ग्रुप किया हुआ है, एंट्री कंट्रोल्ड एंड एग्जिट कंट्रोल्ड. एंट्री कंट्रोल्ड का मतलब है कि पहले कोई एक कंडीशन है जो चेक होगी और फिर ये लूप रन होगी. एग्जिट कंट्रोल्ड का मतलब है कि पहले ये लूप रन होगी और फिर जाके कंडीशन चेक होगी. सो इसमें से हम सबसे पहले जो लूप पढ़ेंगे, दैट्स गोइंग टू बी व्हाइल लूप्स. व्हाइल लूप में दीज आर फेयरली सिंपल. आई थिंक ये सबसे इजी यही होती हैं. व्हाइल लूप में ऐसा होता है कि हमारे पास व्हाइल का कीवर्ड आता है सबसे पहले, फिर कोई ना कोई कंडीशन हम देते हैं, एंड उसके बाद हमारी कोड की बॉडी आ जाती है. सी में कर्ली ब्रेसेस होते हैं कोड की बॉडी को रिप्रेजेंट करने के लिए, और अंदर हमारे पास कोई स्टेटमेंट्स आ जाती हैं दैट आर गोइंग टू बी एक्सिक्यूटेड. तो अगर हम इसका फ्लो चार्ट देखें, इसमें सबसे पहले जब व्हाइल लूप स्टार्ट होता है, उसमें फिर सबसे पहले कोई टेस्ट कंडीशन आती है. इफ दैट टेस्ट कंडीशन इज ट्रू, फिर आगे जाके व्हाइल लूप के कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है. जो व्हाइल लूप में हमने स्टेटमेंट्स लिखी हुई होती हैं वो जाके एग्जीक्यूट होती हैं. बट अगर ये टेस्ट कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर लूप की बॉडी में नहीं जाता, वो व्हाइल लूप खत्म हो जाती है. सो अगर हम इधर स्टार्ट करें और ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, ये अंदर का जितना भी कोड होगा वो रन नहीं होगा, लूप को एंड कर दिया जाएगा. बाय द वे, अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं, आप चैट में मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि मैं वो साथ साथ पढ़ रही होती हूँ. ओके, दिस इज एन एग्जांपल कि कोड में हम एक्चुअली एक सिंपल व्हाइल लूप कैसे इंप्लीमेंट करते हैं. सो सबसे पहले वी डिक्लेयर्ड एन इंट आई, उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया टू 0. फिर ये हमारी व्हाइल लूप की बॉडी है सारी. इसमें जो हमने कंडीशन दी हुई है, इट्स आई इज लेस देन 5. तो आई इज लेस देन 5, इस वक्त आई 0 है. सो आई इज लेस देन 5, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है. जब ट्रू होती है कंडीशन, तो फिर हम लूप की बॉडी में चले जाते हैं
और लूप की बॉडी में 2 स्टेटमेंट्स हो रही हैं। एक तो सबसे पहले प्रिंट होगा वैल्यू, सो इन दिस केस 0 प्रिंट होगा एंड उसके बाद ये हमने पिछली दफ़ा पढ़ा था इंक्रीमेंट होगा, सो दिस मीन्स ये 1 हो जाएगा। अब दोबारा जब लूप रन होगा I इज इक्वल टू 1 होगा अब एंड 1 इज स्टिल लेस देन 5, तो दोबारा लूप की बॉडी में चले जाएंगे हम एंड इधर अब 1 प्रिंट होगा एंड इधर इंक्रीमेंट होगा, सो अब 2 हो जाएगा एंड नाउ इधर I इज इक्वल टू 2 एंड देन दोबारा इधर 2 प्रिंट होगा, इंक्रीमेंट होगा एंड सो ऑन। सो ये लूप चलता जाएगा जब तक हम 4 पे नहीं पहुंचेंगे। जब 4 प्रिंट होगा और 4 को हम इंक्रीमेंट करेंगे 4 5 हो जाएगा एंड फिर जब I इज इक्वल टू 5 होगा हम इधर चेक करेंगे इज 5 लेस देन 5, ये फॉल्स हो जाएगा और ये पूरा वाइल लूप का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। Someone in the chat is asking post increment, pre increment, I will tell you इसके बाद। तो इसका आउटपुट यही आएगा 0 1 2 3 4। आपने ये नहीं समझना कि इधर 5 लिखा हुआ है तो 5 तक जाएगा, क्योंकि कंडीशन इज I इज लेस देन 5, मतलब कि 4 पे जाके रुकेगा। अगर इधर लिखा होता I इज लेस देन और इक्वल टू 5 तो फिर 5 प्रिंट होता, बट सिंस दिस इज जस्ट I इज लेस देन 5 ये 4 तक ही जाएगा। ओके अगर ऐसा हो कि हमने ये वाइल लूप रन की हो लेकिन इधर हम I की वैल्यू चेंज ना करवा रहे हो, मतलब जब हम इसको शुरू में इनिशलाइज करें I इज इक्वल टू 0, फिर हम इधर जाके कंडीशन चेक करें I इज लेस देन 5, ये जाके हम 0 प्रिंट करवा दें, लेकिन हम इसमें वैल्यू में फिर आगे कोई चेंजिंग ना करें, हम I को I ही रहने दें, इसको 0 ही रहने दें, तो फिर क्या होगा कि लूप चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, क्योंकि एवरी टाइम 0 will be less than 5, तो हमारा आउटपुट ऐसे आएगा 0 0 0 0 और ये इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, ये इन्फिनिट लूप होगी एंड दिस इज अ बैड थिंग, यू डोंट वांट इन्फिनिट लूप्स इन योर कोड, क्योंकि इस तरह से आपका कंपाइलर इट विल बी स्टक, वो इसी लूप को एग्जीक्यूट करता जाएगा। सो इसलिए इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट वी यूज द इंक्रीमेंट ऑपरेटर। बेशक आप इंक्रीमेंट ना करो लेकिन आप किसी तरह से I की वैल्यू चेंज कर लो, यू कैन डू I माइनस माइनस, यू कैन ऐड सब्सट्रैक्ट व्हाटएवर यू वांट टू डू, लेकिन I की वैल्यू आपने चेंज करनी होगी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ करना होगा, वरना ये इन्फिनिट लूप में स्टक रहेगा। सो अनदर एग्जांपल ऑफ इन्फिनिट लूप, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमने इंट नंबर इज इक्वल टू 1 इनिशियलाइज किया हुआ है, फिर हम जब लूप लगाते हैं while number is equal to 1, ये तो हमेशा ट्रू होगा और उसकी वजह से हमेशा ये एग्जीक्यूट होता जाएगा, so run forever will be printed until infinity। सो इन्फिनिट लूप का यही अवॉइड करने का तरीका है कि आप किसी ना किसी तरह से इसको इंक्रीमेंट करते जाओ। सो इधर अगर हम नंबर प्लस प्लस लगा देते या शायद नंबर माइनस माइनस लगा देते, किसी तरह से इस इंक्रीमेंट काउंटर की वैल्यू चेंज कर देते, वी वुडंट बी स्टक इन एन इन्फिनिट लूप। सो अभी तक हमने काउंट डाउन का नहीं देखा, अगर आपने काउंट डाउन करना है तो आप डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करोगे। सो इन दिस कोड वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद इनिशियलाइजिंग टू 3 और फिर हम कंडीशन चेक कर रहे हैं इज 3 ग्रेटर दैन 0, इट्स ट्रू तो फिर हम 3 को प्रिंट करवा देंगे और फिर उसको डिक्रीमेंट कर देंगे टू 2। अब अगली दफा जब कोड रन होगा तो इंट काउंट डाउन की वैल्यू इधर 2 होगी एंड फिर हम चेक करेंगे इज 2 लेस देन 0, अगेन ट्रू होगी तो 2 प्रिंट हो जाएगा और जब डिक्रीमेंट होगा ये 1 हो जाएगा इधर। फिर अब इंट काउंट डाउन की वैल्यू 1 हो जाएगी, हम दोबारा चेक करेंगे इज 1 लेस देन 0, सॉरी 1 ग्रेटर देन 0, तो यस ट्रू होगा एंड फिर हम इसको प्रिंट करवा देंगे 1 एंड उसको जब डिक्रीमेंट करेंगे 0, फिर हमारे पास आखिरी जो कंडीशन आएगी इज 0 ग्रेटर देन 0, नहीं 0 प्रिंट नहीं होगा और इधर ही हमारा ये लूप एग्जिट हो जाएगा एंड हम नेक्स्ट पार्ट पे चले जाएंगे कोड में, जो कि एक प्रिंटफ स्टेटमेंट है हैप्पी न्यू ईयर। ओके इसको आप लोग ट्राई करके देखो, व्हाट वुड हैपन अगर हम प्रिंट न्यू ईयर को हैप्पी न्यू ईयर को इसी लूप के ब्लॉक में ही रखें इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट आउटसाइड लाइक वी डिड ओवर हियर। इसका आउटपुट मुझे चैट में मैसेज करें करके दें सब। गाइस दिस इज इजी, कोई तो ट्राई करे।
Altamash is saying it will print 3 times. Yes. Bilal and Altamash both are right. ये ऐसे हो जाएगा अब क्योंकि हैप्पी न्यू ईयर का जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट है वो अब वाइल लूप में ही है, तो इसका मतलब है जब भी नंबर हम प्रिंट करेंगे, इधर हमने 3 प्रिंट कर दिया तो उसके साथ ये भी प्रिंट होगा हैप्पी न्यू ईयर। जब 2 प्रिंट करेंगे उसके साथ भी हैप्पी न्यू ईयर प्रिंट होगा, जब 1 करेंगे उसके साथ भी हैप्पी न्यू ईयर प्रिंट होगा। सो इस तरह से हमने देखना होता है कि प्रिंट एफ स्टेटमेंट हम कहाँ डाल रहे हैं। लूप के बाहर डाल रहे हैं तो बिहेवियर डिफरेंट होगा, लूप के अंदर डाल रहे हैं तो उसका बिहेवियर डिफरेंट होगा, क्योंकि जैसे जैसे लूप चलेगी हर दफा प्रिंट एफ स्टेटमेंट भी प्रिंट होगी। Yes, you all are right. Tashifa, Ibtisam, sorry, you guys are all right. Okay, अभी तक हम जितने भी देख रहे हैं एग्जाम्पल्स, सारों में जो while loop की कंडीशन होती है ये ट्रू रहती है, बट अगर while loop की कंडीशन false हो, अगर ये false हो, I is equal to 10 और इधर ये कह रहा है 10 is less than 5, ये false है, तो we won't even go into this. हम इस पूरे लूप को सीधा स्किप करेंगे और अगले पार्ट ऑफ द कोड पे जाएंगे। सो इसका ध्यान रखना, कंडीशन false है, you don't even need to worry कि लूप में क्या हो रहा है, बस आपने कंडीशन देखनी होती है वो ट्रू है तो फिर आप जाओ लूप के अंदर, false है just move on to the next part of the code. Okay, so ये हमारा while loop हो गया। अब इसी while loop का आगे एक और टाइप होता है called do while. They're like cousins, they're very similar except for इसमें नोटिस करो कि इधर हमने कहा था एंट्री कंट्रोल, इधर सबसे पहले कंडीशन चेक होती है फिर जाके अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट होता है, बट इधर क्या होता है, इधर कंडीशन एंड पे चेक होता है, मतलब पहले ये कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा और फिर जाके हम कंडीशन चेक करेंगे। सो लुक एट द डिफरेंस हियर। व्हाइल लूप में हमने अभी क्या पढ़ा कि व्हाइल लूप जब स्टार्ट होती है हमारी टेस्ट कंडीशन होती है, अगर वो ट्रू होती है तब ही जाके एग्जीक्यूट होता है लूप बॉडी, एंड ये फिर रिपीट होता जाता है एज लॉन्ग एज द टेस्ट कंडीशन इज ट्रू, एंड इफ द टेस्ट कंडीशन इज फॉल्स व्हाइल लूप उधर ही खत्म हो जाती है। बट डू वाइल लूप में डिफरेंट होता है थोड़ा सा। डू वाइल लूप को हम स्टार्ट करते हैं, कोई कंडीशन नहीं होती, लूप बॉडी उसी वक्त एग्जीक्यूट हो जाती है, डजंट मैटर कंडीशन ट्रू है कंडीशन फॉल्स है, डजंट मैटर, वो लूप के अंदर जो भी होगा वो कम से कम एक दफ़ा तो एग्जीक्यूट होना ही होना है। उसके बाद हम कंडीशन चेक करेंगे, मतलब लूप की बॉडी एक दफ़ा हो चुकी है एग्जीक्यूट, उसके बाद जाके हम कंडीशन चेक कर रहे हैं। इफ़ द कंडीशन इज ट्रू वी गो बैक एंड एग्जीक्यूट द लूप बॉडी अगेन, बट इफ इट्स फॉल्स फिर डू वाइल लूप उधर ही एंड हो जाता है और हम आगे वाले कोड पे चले जाते हैं। सो इसके सिंटैक्स में वाइल लूप में वाइल कीवर्ड था और साथ कंडीशन हमने ऐसे डाली हुई थी ब्रैकेट में, इधर वाइल का कीवर्ड ऐसे ही है, कंडीशन भी ऐसी ब्रैकेट में है, बट इट कम्स एट द एंड, पहले डू का कीवर्ड हम देंगे। एंड इफ यू नोटिस, और ये बहुत से लोग भूल जाते हैं, इधर सेमीकोलन होता है, इधर नहीं होता, बट जब आप इधर लिखते हो तो फिर आप सेमीकोलन देते हो। डू वाइल में सेमीकोलन आता है, वाइल में नहीं आता। सो डू वाइल, लेट्स लुक एट एन एग्जांपल ऑफ दिस कि एक्चुअली काम कैसे करता है। सो इसमें int i इज इक्वल टू 0 हमने इनिशियलाइज कर दिया है। अब हम डू की ब्लॉक में चले गए हैं। सबसे पहले हमारा प्रिंट एफ स्टेटमेंट है, सो हमारा 0 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है, सो ये 1 हो जाएगा। अब i की वैल्यू इधर 1 है, एंड तब जाके ये सब हो जाएगा, फिर जाके हम चेक करेंगे कि इज i लेस देन 5, तो इस केस में 1 इज लेस देन 5, एंड क्योंकि ये ट्रू है ये लूप एग्जीक्यूट होगा दोबारा। अगर ये फॉल्स होता है तो हम आगे चले जाते हैं। सो जब ये एग्जीक्यूट होगा दोबारा, उसी तरह से हमारे पास 1 2 3 4 ये सब प्रिंट होते जाएंगे। बट नोटिस कि पहली दफ़ा 0, इट डिडंट मैटर कि 0 ये कंडीशन मीट कर रहा है या नहीं कर रहा, हमने सीधा लूप एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया था। Okay, look at this case. इधर हमने I is equal to 10 initialize किया है. So in this example, I starts at 10. And even though ये condition meet नहीं हो रही, 10 is not less than 5, फिर भी हम do while के अंदर जाएंगे और I is 10 print हुआ आ जाएगा हमारे पास, even though ये condition meet नहीं हुई. So that's the thing about do while. It always runs at least once. अगर आप चाह रहे हो कि एक भी दफ़ा कोड ना रन हो और स्ट्रिक्टली आप कंडीशन चेक करके रन करो, फिर इट्स बेटर कि आप while यूज करो और उसी के साथ कंडीशन लगा दो और आप डू वाइल की तरफ ना जाओ उस केस में। So this is really what do while loops are like. Shoot first, ask questions later. वो पहले कंडीशन ही चेक करते, जैसा भी है they let them into the code block, statements execute कर देते हैं,
एंड पे जाके देखते हैं कि कंडीशन मीट हुई थी या नहीं. Okay, this is a little exercise in logic building. मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों के syntax के साथ साथ थोड़ा सा logic भी build हो. कि logic ऐसी चीज़ है कि एक दफ़ा आपको ये patterns समझ आ जाएं code में, you can apply them anywhere. So this is a question: use a while loop to reverse some number. और ये काफ़ी popular question है, and ये आप लोगों के midterms में भी आ सकता है if you guys have done this topic yet. इसको एक दफ़ा code को एक दफ़ा सब देख लें अच्छी तरह से and try to figure out कि इसमें क्या हो रहा है. इसमें it would be good अगर सब पेंसिल पेपर भी निकाल लें. This is a little bit tricky. इसमें सबसे पहले हमने एक नंबर 1 2 3 4 5 स्टोर कर दिया है नंबर्स वेरिएबल में, और फिर हमने एक नया वेरिएबल बनाया है called rev numbers, जिसमें हम रिवर्स नंबर स्टोर करेंगे. सो इसका जो भी रिवर्स आएगा वो इसमें हम स्टोर करते जाएंगे, एंड हमने जीरो को इसको इनिशलाइज कर दिया. एंड दैट्स बिकॉज आई टोल्ड यू गाइज फर्स्ट सेशन में कि सी में जब हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं उनमें कंपाइलर कोई ना कोई रैंडम गार्बेज वैल्यू असाइन कर देता है, एंड हम चाहते हैं कि वो ना हो. हम चाहते हैं कि हम उसमें फ़िलहाल अभी ज़ीरो संभाल के रखते हैं और बाद में जब हमने इसको इनिशलाइज करना होगा तब कोई हम अपनी अपनी वैल्यू दे देंगे. बट फॉर नाउ जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड हम इसको ज़ीरो इनिशलाइज करके सेव कर देते हैं. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद नॉट इनिशलाइजिंग इट, बट दिस इज बेटर प्रैक्टिस कि आप इक्वल टू ज़ीरो इनिशलाइज कर दो इसको. उसके बाद ये हमारे पास लूप है. इसका लॉजिक ऐसे होता है कि जो नंबर्स मॉड्यूलो 10, इसका मतलब है कि हमने लास्ट डिजिट एक्सेस करना है. सो जब भी नंबर्स मॉड्यूलो 10 हम करें इसका मतलब है कि हम लास्ट डिजिट उस नंबर का एक्सेस कर रहे हैं, एंड देन उसके बाद we're adding it to rev numbers into 10. अब उस डिजिट को rev numbers में ऐड करते हैं, बट पहले rev numbers को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि पहले से जो stored digits हैं वो लेफ्ट शिफ्ट हो जाएं. This will make sense अभी जब when I solve it. और फिर ये जो स्टेप है, this removes the last digit. सो लास्ट डिजिट को एक्सेस करने के लिए हम ये साइन यूज करते हैं, और जब हमने रिमूव करना हो लास्ट डिजिट पर हम डिवाइड करते हैं. सो लेट मी गिव यू एन एक्चुअल एग्जांपल. जो उसकी पहली आइट्रेशन होगी, जब भी पहली दफ़ा कोड रन होगा तो कैसे रन होगा. वी आर स्टार्टिंग विद 1 2 3 4 5. इस वक्त नंबर्स की वैल्यू ये है और इस वक्त रेव नंबर्स 0 है. अब सबसे पहले अगर हम इधर आए, numbers modulo 10. So 1 2 3 4 5 modulo 10. इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास 5 आएगा. Remember modulus means remainder. डिविजन नहीं हो रही है, रिमाइंडर का साइन होता है. So ये हमारे पास 5 आ गया. उसके बाद हम इधर जाएंगे rev numbers into 10. rev numbers इस वक्त हमारे पास 0 है. So 0 into 10 would be 0 plus जो हमने इधर से वैल्यू ली है जो कि 5 थी. So हम इधर कर देंगे 5 into 0. Sorry, 5 plus 0. तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा और ये रेव नंबर्स में जाके स्टोर हो जाएगा. So रेव नंबर्स पहले 0 था और अब 5 हो जाएगा. और उसी तरह से फिर हम नंबर्स डिवाइड बाय 10 करेंगे और इसको नंबर्स में स्टोर कर देंगे. एंड डूइंग दिस स्टेप रिमूव्स द लास्ट डिजिट. तो हमने अब 5 के साथ हमने 5 को हमने रेव नंबर्स में स्टोर कर दिया. इसका मतलब है हम अब इसको जो नंबर्स थे हमारे पास, नंबर्स में हमारे पास 1 2 3 4 5 था. 5 तो हमने रेव नंबर्स में स्टोर कर दिया. अब हमें इधर नहीं ज़रूरत, तो हम उसको 10 से डिवाइड करके हटा देते हैं. अब जो नंबर्स की न्यू वैल्यू होगी वो 1 2 3 4 होगी, और जो अगली दफ़ा ये लूप चलेगा वो इस नंबर्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 के साथ चलेगा और रेव नंबर्स इज इक्वल टू 5 के साथ चलेगा. अब इन द सेकेंड आइट्रेशन ऑफ दिस लूप, if I erase all of this, in the second iteration of this loop, अब जब हम लास्ट डिजिट को एक्सेस करेंगे हमारे पास फिर 4 आ जाएगा. प्लस रेव नंबर्स हमारा 5 था, सो 5 into 10 50 होता है.
इधर हमारे पास 50 आ जाएगा, रेव नंबर्स इंटू 10, 50 प्लस 4, और इधर हमारे पास 4 आ जाएगा जो कि जाके रेव नंबर्स में सेव हो जाएगा. तो नाउ रेव नंबर्स इज 54. अब 4 भी इधर जा चुका है, रेव नंबर्स में जा चुका है, हमें उसको नंबर्स में ज़रूरत नहीं है. तो अब हम ये वाला स्टेप करेंगे, नंबर्स डिवाइड बाय 10, इधर से 4 भी हट जाएगा एंड विल बी लेफ्ट विद द न्यू वैल्यूज जो कि अब नंबर्स 1 2 3 हो जाएगा, और इधर ये 5 4 3 हो जाएगा. सो उस तरह से हम करते जाएंगे, सॉरी ये 5 4 ही रहेगा अभी. उस तरह से हम करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता. रेव नंबर्स 5 4 2 3 1 हो जाएगा और नंबर्स खाली हो जाएगा, 0 हो जाएगा. एंड जब नंबर्स 0 हो जाएगा तो फिर ये जो कंडीशन है while numbers, मीनिंग while numbers is true, मतलब while numbers 0 नहीं है, ये रन होता है. लेकिन जब नंबर्स 0 हो जाएंगे तो ये कंडीशन मीट नहीं होगी, ये लूप एंटर नहीं होगा, एंड वी विल गो इनटू दिस व्हिच विल बी प्रिंटिंग द फाइनल वैल्यू ऑफ रेव नंबर्स 5 4 3 2 1. सो ये नंबर हमारा रिवर्स हो गया. अब आई नो दिस इज कंफ्यूजिंग थोड़ा सा, लेकिन इसकी आपको लॉजिक थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी. जब भी आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम आए, कोई क्वेश्चन आए, इसके लिए याद रखना कि मॉड्यूलस 10 is used to access the last digit of a number, and doing this division removes the last digit. तो इसके लिए अगर मैं एक और क्वेश्चन दिखाऊं, यस इसका आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दिस क्वेरी इसका आपका फाइनली 5 4 3 2 1 आ जाएगा आंसर. इसी लॉजिक के साथ एक और क्वेश्चन था. आई एम नॉट गोना डू दिस फॉर यू क्योंकि आप लोगों ने करना है. ये एक हैकर रैंक का प्रॉब्लम है जो कि मैं असाइन करूंगी दिस वीक. इसमें द क्वेश्चन इज गिवन ए 5 digit इंटीजर, print the sum of its digits. Like for example, अच्छा hold on, I'll get to that. I can see your message in the chat में भी बताती हूँ. इसमें अगर for example हमारे पास 10564 है, ये उन्हें हमें 5 digit इंटीजर दिया हुआ है और हमने इसका सम प्रिंट करना है. सो सबसे पहले हम इसका लास्ट डिजिट एक्सेस करेंगे. वो अगेन इधर वही टेक्निक यूज हो रही है मॉड्यूलस 10 वाली. लास्ट डिजिट एक्सेस हो गया 4 को हम रिमूव कर देंगे, will be left to 1056, and दोबारा हम ये स्टेप्स रिपीट करते जाएंगे until the number is 0, और फिर हम सारे डिजिट्स का सम ले लेंगे. सो यू कैन सी कि वही लॉजिक लग रहा है जो हमने अभी देखा है, बस थोड़ी सी चेंजिंग है कि अब हम सम ले रहे हैं. एंड दिस इज द कोड फॉर इट. इधर हम यूजर से नंबर लेंगे कोई until the number is greater than 0. हम ये स्टेप्स रिपीट करते जाएंगे. We access the last digit and add it into the sum, and then we remove the last digit. Acha, Ali, can you ask again? Can you explain cond in last question? इसका क्या मतलब है? Last question में क्या explain करूँ? उसमें इसमें can you text specifically क्या पूछना चाह रहे हो? Condition is equal to 0. This thing, while numbers, इसका मतलब है कि while numbers is true. You can also just write it like this, जैसे उन्होंने इधर लिखा हुआ है, ये भी आप कर सकते हो. While number is greater than 0. It's the same thing. Okay, so हमने while loop भी समझ लिया, do while loop भी समझ लिया. Now for loop. सबसे ज़्यादा आपकी कोडिंग में for loop ही यूज होगा. And I think like now at this level मैं for loop ही इस्तेमाल करती हूँ. While and do while बहुत कम इस्तेमाल होते हैं. For loop is very easy and it's very versatile as well. So you use this when you know exactly how many times you want to loop through a block of code. So इसमें क्या होता है, हम सबसे पहले जब start करते हैं, सबसे पहले हम कोई counter variable या something, कोई increment वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं. फिर हम कोई कंडीशन चेक करते हैं जैसे पहले करे थे. अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो फिर हम आगे जो इधर स्टेटमेंट्स होती हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं. एंड एक दफ़ा वो एग्जीक्यूट हो जाए हम अपने इंक्रीमेंट वेरिएबल को अपडेट करते हैं. एंड अगेन सेम चीज़ जैसे बाकी लूप्स में चल रहे थे. अगर ये चेक कंडीशन फॉल्स आ जाती है तो वी स्टॉप द लूप, और अगर चेक कंडीशन ट्रू आती है तो हम उसमें जाते जाते हैं. इसमें इसका सिंटैक्स इज फॉर, जो इसका कीवर्ड है, एक्सप्रेशन 1 सेमीकोलन, एक्सप्रेशन 2 सेमीकोलन, एक्सप्रेशन 3, और इसमें हम कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं.
Okay, to explain it in an easier way, सबसे पहले हमने 4 लिखा है, फिर हमने एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया, a is equal to 5 फॉर एग्जाम्पल. इसमें आप i भी यूज कर सकते हो, j भी यूज कर सकते हो, whatever variable name you want to use. एक दफा हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया, फिर हम कोई कंडीशन लगाते हैं. So the condition here a is less than equal to 10. Again हम सेमीकोलन लिखते हैं और फिर हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं. आई टोल्ड यू अगर हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नहीं करेंगे तो ये इन्फिनिट लूप में रहेगा. सो जब भी हम इसको करेंगे याद रखना है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हमने लाजमी करना है. सो इसका ऑर्डर इज अ लिटिल बिट डिफरेंट देन डू व्हाइल. इसमें सबसे पहले जो ये पहले वाली स्टेटमेंट है इसको हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं. दिस इज एक्सिक्यूटेड ओनली वन टाइम. सो ये एक दफ़ा रन हो जाएगी. फिर हम एक्सप्रेशन 2 पे चले जाएंगे जो कि हमारी कंडीशन है. इफ द कंडीशन इज ट्रू तो फिर हम आगे जो दिए हुए स्टेटमेंट्स होंगे फॉर लूप में वो एक्सिक्यूट होंगी. एंड वंस ऑल ऑफ दोज आर एक्सिक्यूटेड फिर हम वापस इधर ऊपर आएंगे और हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे. सो ये इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट इट्स एक्सिक्यूटेड एवरी टाइम आफ्टर द कोड ब्लॉक हैज बीन एक्सिक्यूटेड. अगर ऐसा हो कि आप इसमें शुरू हो, आप इसमें इनिशियलाइज आपने कर लिया, ठीक है, लेकिन ये कंडीशन मीट नहीं होती, सो यू विल इमीडिएटली एग्जिट द फॉर लूप. आप आगे नहीं जाओगे. तो इसका ऑर्डर याद रखना है. दिस इज द सेम थिंग दैट आई जस्ट एक्सप्लेन कि पहले आपके पास एक्सप्रेशन 1 होगी, वो सबसे पहला स्टेप होगा, इसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं. एंड देन सेकंड स्टेप होगा जो कि हमारी कोई कंडीशन लगी होगी इधर. एंड देन तीसरा स्टेप विल बी आवर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. लेकिन जो इनिशियलाइजेशन वाला स्टेप है वो सिर्फ एक दफ़ा होगा. एक दफ़ा होगा फिर हम जाके कंडीशन चेक करेंगे. कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट्स एक्सिक्यूट होंगे इन द थर्ड स्टेप. कंडीशन ट्रू नहीं होगी देन वी विल एग्जिट द फॉर लूप. एंड लास्टली एक दफ़ा ये सारी स्टेटमेंट्स एक्सिक्यूट हो जाएं, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, हम इधर आके थर्ड एक्सप्रेशन में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं. So this is a real example from code. This example will print the numbers 0 to 4. इधर हमने int I को डिक्लेयर कर दिया और इधर नीचे फिर हमने फॉर लूप यूज कर दी, उसमें हमने i की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी टू 0. देन हमने कंडीशनल एक्सप्रेशन यूज की इज i लेस देन 5 और फिर हमने इंक्रीमेंट वाला ऑपरेशन किया. बट जब ये एक्सिक्यूट होगा सबसे पहले हम इनिशियलाइज एक ही दफ़ा करेंगे, फिर हम कंडीशन चेक करेंगे. i is less than 5, yes, क्योंकि i 0 है, 0 is less than 5, मतलब कि फिर हम printf स्टेटमेंट की तरफ चले जाएंगे. 0 प्रिंट हो जाएगा, then we'll go to the increment. अब i इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगा. सो इधर अब 1 लिखा हुआ होगा. इज 1 लेस देन 5, yes, दोबारा printf स्टेटमेंट की तरफ चले जाएंगे. 1 प्रिंट होगा एंड देन वी इंक्रीमेंट अगेन. अब ये 2 हो जाएगा एंड देन अगेन आप इस तरह से रिपीट करते जाओ. 2 is less than 5 एंड सो ऑन. अली द आउटपुट शुड बी इन लाइन. नो, लाइन में नहीं होगा क्योंकि इधर हमने न्यू लाइन यूज किया हुआ है. न्यू लाइन इज एन एस्केप सीक्वेंस, उसकी वजह से जो भी हमारी आउटपुट होती है वो नेक्स्ट लाइन पे होती है, वरना अगर ना देते ये ऐसे आउटपुट आती. Okay, we can also combine loops and conditionals. So पिछले सेशन में हमने conditionals पे काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की थी and we studied if, else. So कुछ आप केसेस में ऐसे भी कर सकते हो कि आप loops and conditionals दोनों को एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज करो. So here it's asking print whether numbers 1 to 5 are odd or even. And ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है. ये this is like very beginners programming, ये आपको आना चाहिए. इसमें आपने रूल याद रखना है कि जब भी आप मॉड्यूलस 2 करो और उसका रिमाइंडर 0 आए, that means the number is even. Like for example, अगर मैं 4 divided by 2 करूँ तो उसका आंसर 2 आता है, कोई रिमाइंडर नहीं है. So this is tells me कि 2 is an even number. So अगर आप किसी चीज़ का मॉड्यूलस लो और उसका 0 आता है आंसर, इसका मतलब है वो even है. 0 नहीं आता, it means it's odd. So this is a very simple if else statement जो कि इस for loop में execute हो रही है. So इस for loop में सबसे पहले हमने int I इधर लिखा है. And by the way आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप for int I is equal to 1, मतलब आप इसको एक ही लाइन में डिक्लेयर भी कर दो और इनिशियलाइज भी कर दो for loop के स्टेटमेंट के अंदर ही. You don't have to do it इधर अलग से बाहर, but that's up to you and what kind of question you're solving. So इधर जो हमने सबसे पहले I is equal to 1 कर लिया, फिर हमने कंडीशन चेक की है, is 1 less than or equal to 5? Yes it is. तो फिर हम जाके ये पूरी if else स्टेटमेंट एक्सिक्यूट करेंगे. And 1
क्योंकि 1 ऑड है वो इफ स्किप करके एल्स में चला जाएगा और इधर प्रिंट हो जाएगा 1 इज ऑड। अब ये सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गई हैं। इसका मतलब अब आखिरी स्टेप करेंगे इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट जब 1 होगा तो दैट विल बी 2, आई विल बी 2 नाउ, आई की न्यू वैल्यू 2 हो जाएगी। अब हम चेक करेंगे इज 2 लेस देन और इक्वल टू 5? यस इट इज। सो फिर हम फॉर लूप की बॉडी में चले जाएंगे और फिर 2 इज इवन प्रिंट हो जाएगा। अच्छा मलिहा, यू आस्किंग कंडीशन का इनसाइड इनिशियलाइजेशन और आउटसाइड? इट डजेंट मैटर, आप इधर फॉर लूप के अंदर भी आप इनिशियलाइज कर सकते हो या आप जैसे इन लोगों ने किया हुआ आप बाहर भी कर सकते हो। डिफरेंस होगा स्कोप में। आप लोगों को शायद स्कोप की अभी समझना है, बट देयर इज ग्लोबल स्कोप एंड लोकल स्कोप। वो हम संडे के सेशन में डिस्कस करेंगे जब हम फंक्शंस डिस्कस करेंगे। बट फॉर नाउ जस्ट नो कि आप इंट आई इधर भी डिक्लेयर कर सकते हो या आप फॉर लूप के अंदर भी जाके डिक्लेयर कर सकते हो। इट्स फाइन ईदर वे। एनीवेज कमिंग बैक टू दिस, ये ऐसे प्रिंट होता जाएगा 3 4 5 एंड ये साथ साथ बताया जाएगा ऑड इवन ऑड इवन। सो दिस इज जस्ट टू शो यू कि आप कंडीशनल्स का कॉन्सेप्ट और फॉर लूप का कॉन्सेप्ट कैसे एक साथ कंबाइन कर सकते हो। ऑलराइट, फिर हमारे पास आते हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू। दीज आर की वर्ड्स और ये बेसिकली हमें इंक्रीज्ड कंट्रोल देते हैं ओवर हाउ आवर लूप वर्क्स। So let me explain. The break statement can also be used to jump out of a loop. तो इसमें क्या होता है, हमने break actually पढ़ा था जब हमने switch पढ़ा था। switch में हमने break पढ़ा था कि अगर आपका कोई केस true हो जाता है तो आप उधर break statement लगा देते हो and you break out of the switch. ये हमने last session में extensively cover किया था। But loops में भी यही example होता है। So इधर इसका जब हमने i is equal to 0 शुरू किया है और हमने कंडीशन लगाई है कि i is less than 10, मतलब कि जब तक i 9 तक नहीं जाता आपने इसको आइटरेट करते जाना है। बट हमने ये भी लिखा है कि अगर i is equal to 4 आ गई वैल्यू तो फिर आपने लूप में से ब्रेकआउट कर देना है, मतलब आपने लूप को छोड़ देना है, चाहे आप 9 तक जाते हो या नहीं जाते। एक दफ़ा आपका 4 आ गया, यू हैव टू लीव। सो इधर क्या होता है, इफ़ वी रन दिस, अगर ड्राई रन करें इसका, ये सबसे पहले 0 से शुरू होगा। सो 0 इज लेस देन 10, इधर 0 प्रिंट हो जाएगा आके। वैसे इसका आउटपुट में आई थिंक 0 क्रॉप हो गया था, बट इधर 0 आना था। एंड देन हम 1 पे चले जाएंगे, ये आइटरेट होगा तो इज 1 लेस देन 10? यस इट इज। तो फिर ये प्रिंट हो जाएगा। फिर आइटरेट करके 2 पे चले जाएंगे, इज 2 लेस देन 10? यस, 2 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे 3 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जब हम 4 पे आएंगे, जब i की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 इज लेस देन 10, ये कंडीशन तो मीट कर है, लेकिन हमने इधर एक इफ स्टेटमेंट जो लगाई हुई है कि अगर i इज इक्वल टू 4 आ गया तो आपने लूप में से ब्रेकआउट कर देना है। तो जैसे ही i इज इक्वल टू 4 आ जाता है, इट ब्रेक्स आउट ऑफ द लूप एंड एंड्स इट। वो प्रिंट में ही नहीं जाता, क्योंकि प्रिंट भी इस लूप का ही हिस्सा है। प्रिंट में ही नहीं जाता, इट जस्ट एंड्स। फॉर लूप में से टोटल निकल आता है। सो दिस ब्रेक मीन्स एंड। उसी तरह से एक और वर्ड होता है कंटिन्यू। कंटिन्यू ये होता है कि वो पूरी तरह से ब्रेक नहीं करता। जैसे इधर जब हम ब्रेक करते तो हम टोटली लूप को लीव कर रहे थे, बट कंटिन्यू में ऐसे नहीं होता। द कंटिन्यू स्टेटमेंट ब्रेक्स वन आइटरेशन इन द लूप इफ अ स्पेसिफाइड कंडीशन अकर्स, बट वो फिर भी जो बाकी नेक्स्ट आइटरेशन है उनके साथ कंटिन्यू रहता है, कंटिन्यू करता है। सो इधर अगर i इज इक्वल टू 4 आ गया तो उसने कंटिन्यू कर देना है, मतलब उसने i इज इक्वल टू 4 वाली आइटरेशन स्किप कर देनी है and it'll move on to the next one which will be 5. तो इधर अगर देखो 0 प्रिंट हुआ है, 1 2 3, लेकिन 4 नहीं प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि 4 पे हमने कंटिन्यू दे दिया था। कंटिन्यू का मतलब मुझे छोड़ के आगे अगली आइटरेशन पे चले जाओ। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट डिड। वो 5 पे चला गया, 6 पे, 7 पे, 8 9। सी हाउ दैट्स डिफरेंट फ्रॉम ब्रेक, क्योंकि ब्रेक में तो हमने लूप बिल्कुल एंड कर दिया था, बट कंटिन्यू में हमने लूप एंड नहीं किया, हमने सिर्फ वो आइट्रेशन एंड की थी। अच्छा, बाय द वे, आइट्रेशन का मतलब लूप्स के कॉन्टेक्स्ट में मीन्स साइकिल, कि हम लूप में जो एक पूरा एक दफ़ा जाएंगे फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, वो एक पूरी आइट्रेशन होगी। ओके, नेस्टेड लूप्स मैंने करवानी थी आज, बट फिर लेक्चर बहुत लंबा हो जाता। बट नेस्टेड लूप्स में आई वांटेड टू टॉक अबाउट पैटर्न्स, और वो थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, तो फिर वो हम कल ही कवर करेंगे, आज नहीं। बट अगर आप सब फॉर लूप को, ब्रेक, कंटिन्यू, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से समझो, नेस्टेड लूप्स विल बी वेरी इजी फॉर यू टुमारो। कि नेस्टेड लूप्स में क्या होता है कि एक फॉर लूप होती है और उसके अंदर ही एक और फॉर लूप चल रही होती है।
but we will explain that tomorrow. Okay, now 10 MCQs जैसे हम हर सेशन के एंड पे करते हैं. Before I start the MCQs, अगर किसी का क्वेश्चन है आप चैट में पूछ सकते हो. ये सारे MCQs लूप्स के बारे में होने हैं. Okay, मैं प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट एंड पे करवाती हूँ क्योंकि वो मैंने पिछले सेशन में भी समझाया था, बट मैं अभी आई विल टेक इट एट द एंड. ओके, आई एम स्टार्टिंग द MCQs. इसका ऐसा होना है कि आप लोगों ने as fast as you can चैट में मैसेज करना है and we'll see कि सबसे पहले who gets it right. These are very easy अगर आपने सेशन सुना है आजकल, so you should be able to get these right away. Okay, question 1 try करें. Okay, I think Abdul Rahman bin Kamran got it first. Yes, answer is B. Okay, moving on. अगर किसी को किसी MCQ समझ नहीं आती, you can send a question mark in the chat. ठीक है, हम उस MCQ पे रुक जाएंगे. इसको ट्राई करें सब. So I think Abdullah got it first. Yes, the answer is B. Okay, try this one. Yes, इसका भी A है, you're right. मैंने बस चेक करना था ये ना हो कि आप लोग 3 तक चले जाएं प्रिंट करवाने में. इधर हमने कंडीशन 2 is less than 3 के बाद आगे नहीं जाना. Okay, try this one. Yes, ये मलिहा ने सबसे पहले जवाब दिया. The answer is A. The loop runs indefinitely. Okay, try this. Yes, इसका अब्दुल रहमान ने सबसे पहले जवाब दिया. It runs at least once. ये सबसे मेन डिफरेंस है जो मैंने बार बार emphasize किया है. Okay, try this. Yes, I think इसका आंसर सबसे पहले think Abdul Rahman ने दिया, but yes, the answer is 5. Wait, इसमें no output किसने? अच्छा, I thought somebody messaged no output. इसको try करें. Yes, इसको ये सब को आता है. The answer is A. Okay, try this. Think Abdullah got this first. Yes, answer A. Okay, try this one. ये second last है. Yes, ये ताशिफा ने सबसे पहले जवाब दिया. The answer is A. इसका बस आप लोगों ने सिंटैक्स याद रखना है for loop का कि initialize, semicolon, condition, semicolon, and then फिर increment या decrement. ये for loop बहुत ज़्यादा यूज होता है. This is the last question. इसका मैंने अभी जवाब भी दे दिया वैसे तो. Yes, the answer is A. Okay, मैंने आज का सेशन जानबूझ के शॉर्ट रखा है क्योंकि आई नो इंटरनेट इश्यूज हो रहे हैं बहुत ज़्यादा लोगों को. बट बेसिकली अगर आप देखो हमने ये सब कुछ कवर कर दिया है. सो यू गाइस शुड नो दिस वेरी वेल. सी लैंग्वेज का दिस शुड बी 10 out of 10.
जो ये टॉपिक्स हैं इसमें एक नेस्टेड लूप्स रह गया है, वो हम कल कवर करेंगे. अरेज भी कल कवर करेंगे क्योंकि आई नो अ लॉट ऑफ यू गाइस स्ट्रगल विद अरेज, पॉइंटर्स एंड स्ट्रिंग्स एंड मेमोरी एड्रेसिंग भी. ये कोशिश करेंगे हम कल कवर कर लें सैटरडे, एंड देन दीज लास्ट 2 टॉपिक्स विल बी ऑन संडे. अब जिसने जाना है वो जा सकता है. आई नो कि कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे वो आप चैट में पूछ सकते हैं, बट आज का इतना ही था. अच्छा, ऑल्सो वन मोर थिंग, जो हैकर रैंक की सबमिशन थी ना, उसके भी मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए हैं कि उसका क्या करना है. उसकी जो सारी डिटेल्स हैं वो मैंने ग्रुप में शेयर किए हुए हैं. आपके पास 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है. पहले डॉक्यूमेंट में आपके पास क्वेश्चंस गिवन है. देयर्स 5 चैलेंजेस जो इधर hackerrank.com से हमने लिए हैं. वो 5 चैलेंजेस आप करोगे एंड फिर आपने गिटहब रेपो बनाना है, और उधर आपने साथ साथ अपने चैलेंजेस के आंसर्स अपलोड करते जाने हैं. हैकर रैंक पे वायरस अगर आप सबमिट करोगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपने किए हैं? आपने गिटहब रेपो बनाना है, और वो गिटहब रेपो की एक यूआरएल लिंक होगी, वो आप लोगों ने हमारे साथ एंड पे शेयर करनी होगी, और उसकी सबमिशन हम आपसे गूगल फॉर्म्स के थ्रू लेंगे. लेकिन इसका एक्चुअली एक मेन पर्पस ये है कि आप लोग सब अपने गिटहब अकाउंट्स बना लो, क्योंकि टेक्निकल फील्ड में यू नीड टू हैव अ गिटहब. इट्स लाइक योर पोर्टफोलियो. इधर ही सब काम होता है, इधर ही आप कोलैबोरेट करते हो दूसरे डेवलपर्स के साथ, इधर ही आप अपने प्रोजेक्ट्स अपलोड करते हो, अपने सोर्स कोड्स अपलोड करते हो. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू मेक अ गिटहब रेपो. और ऑल्सो एक और चीज़, अगर आप गिटहब रेपो बना लो ना, आप अभी से उसमें कोड्स अपलोड करना शुरू कर दो, तो उसकी एक एक्टिविटी ग्रिड भी होती है. लाइक एक ग्रिड बनी होती है, आप लोगों ने देखी होगी, बट उसमें बेसिकली इट शोज योर एक्टिविटी. सो अगर आपकी ग्रिड अभी से भरना शुरू कर दो आप फर्स्ट सेमेस्टर से ही, इट विल लुक सो गुड टू योर एम्प्लॉयर्स आगे जाके कि आप इतने सालों से गिटहब प्रैक्टिस कर रहे हो. सो ऑल टास्क की सबमिशन डेडलाइन इज 25 अक्टूबर. यस, और ज़्यादा टास्क नहीं, आई थिंक आपके 10 या 11 टोटल बनेंगे शायद. बट द मेन पर्पस इज कि आप लोग गिटहब बनाओ तो सही और देखो तो सही कि रेपो कैसे बनता है, कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि लोगों को 4th-5th सेमेस्टर तक नहीं पता होता गिटहब है क्या, और उस पर उनके रेपो नहीं बने हुए होते. सो जस्ट मेक वन. वी शेयर अ यूट्यूब वीडियो कि आपने कैसे बनाने हैं. अब्दुल रहमान, हम गिटहब की रेपो पर सोर्स कोड अपलोड करेंगे. यस, मतलब जो भी आपके हैकर के सॉल्यूशंस होंगे ना, जो आप सॉल्व करोगे, वो आपने एक एक करके अपने गिटहब रेपो पे अपलोड करते जाने हैं. गिटहब का रेपो आपका फुल नेम रखा होगा, ताकि जब आप हमें सबमिट करो तो वी नो हु यू आर. ओके, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट, आई डोंट नो अगर वो अभी तक हैं मीटिंग में या नहीं. इफ यू आर देयर, कैन यू गिव अ थम्स अप? ओके, ग्रेट. अच्छा, ठीक है. प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का ये होता है कि जब हम ऐसे लिखते हैं ना, I++, दिस इज पोस्ट इंक्रीमेंट, और जब हम ऐसे लिखते हैं दिस इज प्री इंक्रीमेंट. और इनका ज़्यादा फर्क ये नहीं होता, ज़्यादा नहीं होता, मतलब इट्स नथिंग टू बी वरीड अबाउट. बट इसमें ये होता है कि वैल्यू पहले इंक्रीज होती है. सॉरी, इसमें पहले वैल्यू इंक्रीज होती है और फिर जाके यूज होती है. सो फर्स्ट वैल्यू इज इंक्रीज्ड एंड देन यूज्ड. और इधर क्या होता है कि पहले वैल्यू यूज होती है और फिर जाके इंक्रीज होती है. सो अगर आपने कोई लाइक असाइनमेंट कर रहे हो, और या किसी की इसको किसी और वेरिएबल में डाल रहे हो, ये पहले वो वाला वेरिएबल इसको यूज करेगा एज इट इज, और फिर एक दफा वो यूज कर ले, फिर जाके इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी. एंड ऑपोजिट विद दिस इज प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट. ज्यादातर यही यूज होता है वैसे I++. आउटपुट तो नहीं, यू डोंट हैव टू गिव द आउटपुट, जस्ट द कोड. अच्छा, एंड आपके सर्टिफिकेट्स के भी हम इसी बेसिस पे देंगे कि गिटहब रेपो कौन कौन अपलोड कर रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड दूसरा आप लोगों की अटेंडेंस इन द सेशंस, क्योंकि सारे सेशंस रिकॉर्डेड हैं तो हमें पता होता है कि कौन आया है कौन नहीं आया. सो दोज आर द 2 कंडीशंस. Yes, Abdul Rahman, you're right. I++ will give 1, then 2. Yes, ऐसे ही है. बट ये ज़्यादातर तब यूज होता है जब आप एक वेरिएबल की वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल में असाइन कर रहे हो. Does anyone have any more questions?
अगर हैकर रैंक के बारे में कोई क्वेश्चंस हैं या लूप्स के बारे में कोई क्वेश्चंस हैं, यू कैन आस्क इन द चैट. ओके, आई एम अज्यूमिंग कि इसका मतलब है किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है. What is hacker rank? जुनैद, शायद ये आपका पहला सेशन है क्योंकि हम hacker rank को continuously mention कर रहे हैं. But hacker rank basically ऐसा होता है कि जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इंटरव्यूज में जाते हो ना, तो वो आपसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करवाते हैं. आपकी एक ओपन असेसमेंट होती है कि आपकी कोडिंग प्रोग्रामिंग एबिलिटीज़ कैसी हैं. तो उसमें 2 प्लेटफॉर्म्स यूज़ होते हैं. या एक तो लीड कोड होता है. लीड कोड बहुत मुश्किल होता है. उसमें डाटा स्ट्रक्चर्स के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो सब कुछ होता है. और उससे थोड़ा सा आसान हैकर रैंक होता है. सो हैकर रैंक के ऊपर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स पड़े हुए हैं फॉर एवरी सिंगल लैंग्वेज. सी के भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, जावा के भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं. आई साउंड लाइक देयर एम्बेसडर राइट नाउ. गाइस, मुझे हैकर रैंक स्पॉन्सर नहीं कर रहा, लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ. उस पर काफ़ी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हैं. उस पर आप मैंने जावा स्क्रिप्ट के सारे उधर से प्रैक्टिस चैलेंजेस किए थे एंड मेरी जावा स्क्रिप्ट उसकी वजह से बहुत अच्छी हो गई है. सो इसलिए जो हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दे रहे हैं यहाँ पे उनको सी के, वो हम उधर से ही असाइन कर रहे हैं. उधर से जो चैलेंजेस हैं हम वही दे रहे हैं कि आप लोग वो सॉल्व करके दें और हमें गिटहब रेपो में अपलोड करके दें. You can search it up on Google, hackerrank.com. मुझे जो चैट में क्वेश्चन भेजा मुझे इसकी बिल्कुल समझ नहीं आ रही. द फॉर्मेटिंग इज सो ऑफ. अब्दुलरहमान, आई हैव नो आइडिया. अपने क्वेश्चन थोड़ा सा सही फॉर्मेट करके लिखो. और इसमें सी वेरिएबल कहाँ से आ रहा है? आई डोंट गेट इट. यू कैन यूज सेमी कॉलन्स के लाइन का एंड हो रही है, क्योंकि आई नो जब आप चैट में एंटर प्रेस करते हो तो आपको अगले मैसेज पे दे जाता है. Guys, everybody else जिसका क्वेश्चन नहीं है, they are welcome to leave. अच्छा बिलाल, आई एक्सप्लेन दैट. अभी इसके लिए आप ग्रुप चैट में हो तो आपको डॉक्यूमेंट मिल गया होगा. डॉक्यूमेंट में काफ़ी एक्सटेंसिवली एक्सप्लेन किया है. आई थिंक अदनान ने वो शेयर किया था अ फ्यू डेज अगो. उसको आप जाके अगर आप ग्रुप चैट में एडेड हो, आप जाके हिस्ट्री देखो. उस डॉक्यूमेंट में सारे स्टेप बाय स्टेप क्रिस्टल क्लियर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं. आप लोग गिटहब पे बस सेव करते जाओ. एंड पे हम लोग आपको एक गूगल फॉर्म्स की लिंक देंगे और उस लिंक पे आप अपने जो गिटहब का रेपो होगा उसका यूआरएल हमें सबमिट करोगे. Abdulrahman sent a question. Sorry, plus B. इसमें अब 5 इंक्रीमेंट हो रहा है. सो 5 प्लस आई थिंक 5 + 6 होगा. यू माइट हैव टू चैट जीपीटी दिस. मुझे इस तरह समझ नहीं आ रही आप कैसे लिख रहे हो. और यू नो व्हाट, मैं आपको अपनी जो प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट के कल लास्ट सेशन के नोट्स हैं, आई कैन शेयर दैट एज वेल. Yeah, I will share those. अभी मैं चैट में भेज देती हूँ. Okay, does anybody have any more questions? क्योंकि ना मीटिंग का टाइम भी एंड होने वाला है. उसका 1 घंटे का लिमिट होता है मीट्स पे. Alright guys, I think we can end it here now. Thank you so much for joining. और कल भी हम सेशन तकरीबन इसी टाइम पे रखेंगे.
ऑलराइट, अल्लाह हाफ़िज़।